और ये सबसे अच्छी बात होती है इनसाइड द रिंग या इनसाइड द स्फेरिकल कोलिजन्स के दौरान, क्योंकि नॉर्मल ही आपकी रेडियस होती है। आपसे पूछा गया है ये बॉल कब वापस इस होल से निकल के आएगी, तो हर कोलिजन के बाद ये 100 घूमती चलेगी। तो अगर एन नंबर ऑफ कोलिजन हो गए, जब 18वां कोलिजन हो रहा होगा तो वो बाहर आ रहा होगा। हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ओलंपियाड वाला। और आज ओलंपियाड चैलेंजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आ जाओ। छोटी बट अमेजिंग प्रॉब्लम, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। यहां से एक बॉल को फेंका गया था एक पोल से। ये एक रिंग है जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखा गया, मतलब कोई भी ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर है। ये रिंग यहां से जाती है, कोलिजन्स इलास्टिक दिए हैं। ये आपका जो ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। अब चूंकि कोलिजन भी आपका इलास्टिक हो चुका है, तो जब ये बॉल यहां से टकरा के इधर की तरफ जा रही होगी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और ये सबसे अच्छी बात होती है इनसाइड द रिंग या इनसाइड द स्फेरिकल कोलिजन्स के दौरान, क्योंकि नॉर्मल ही आपकी रेडियस होती है, तो रेडियस से बनने वाला एंगल सेम रहता है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो नॉर्मल के अलॉन्ग एंगल सेम रहेंगे, तो ये भी 40, तो ये भी 40। अगेन ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है, तो यहां पर ये भी रेडियस, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो मतलब जितने भी कोलिजन होंगे, हर कोलिजन के बाद आफ्टर ईच कोलिजन, मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखते चलना, हर कोलिजन के बाद ये एंगल 40-40 डिग्री बन रहे होंगे। आपसे पूछा गया है ये बॉल कब वापस इस होल से निकल के आएगी। तो सोचो, ये ऐसे बार बार टकरा रही होगी, टकराते टकराते जब वो यहां से बाहर निकल के आएगी, जब भी, अभी नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी वो यहां से बाहर निकल के आएगी, तो ये बॉल कितना एंगल घूमेगी। आपने कहा जब ये बॉल, क्योंकि वापस इसी पॉइंट पर आना है, इसी पर आना है, इसका मतलब सेंटर के अबाउट जो वो एंगल घूमे, वो 360 डिग्री या 720 डिग्री या 360 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए। हर एक कोलिजन के बाद, अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री। तो आफ्टर ईच कोलिजन, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये फर्स्ट कोलिजन जब होगा बॉल का, तो ये सेंटर के अबाउट 100 डिग्री घूम जाएगी, वापस फिर 100 घूम जाएगी, वापस फिर 100 घूम जाएगी। तो हर कोलिजन के बाद ये 100 घूमती चलेगी। तो अगर एन नंबर ऑफ कोलिजन हो गए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर एन नंबर ऑफ कोलिजन हो गए, तो एन इंटू 100 इट मस्ट बी इक्वल टू सर्टेन के टाइम्स, मतलब दूसरा कोई इंटीजर, टाइम्स 360 डिग्री। मतलब वो 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। आपने कहा सर बात तो ठीक है, अगर मैं यहां कट्टम जीरो खेलूं, तो ये से ये गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 18, तो n इंटू 5 इट शुड बी इक्वल टू k इंटू 18। 5 और 18 फर्दर इनके बीच में कोई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए तो नॉन डिविजिबल वैल्यूज है, राइट। तो अगर हम आपसे बात करें मिनिमम इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो आप बोलेंगे n शुड बी 18 एंड k शुड बी 5। तो आपने बोला n की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 18। मतलब आफ्टर 18th कोलिजन, आफ्टर 18th कोलिजन, 18 कोलिजन के बाद क्या होगा, यह इट विल मूव बाय 18th। एक कोलिजन में 100, तो आप बोलेंगे 18 गुणे 100, मतलब कितना हो गया, 1800 डिग्री घूम गया होगा। 1800 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, बताओ 1800 डिग्री घूम गया होगा। मतलब सोचो, यहां पर 100 ऐसे कोलिजन होते जाएंगे, जब वापस 360 डिग्री यहां पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ, ये इस पॉइंट पर पहुंचना, मतलब यहां पर जब कोलिजन होगा, जब बॉल यहां से निकलेगी, तो ये ऐसा घूम के कितना एंगल बनेगा, 360। दूसरे चक्कर में कौन सा बनेगा, अब यहां पर देखो, एक कोलिजन में कितना बनेगा, 360, वापस घूम गए तो कितना हो गया, 720, फिर घूम गए, ऐसे घूमते जाओगे। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, तो 1800 डिग्री जो होगा, इसको अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 360 गुणे 5, मतलब ये 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर, कितने चक्कर लगाएगा बेटा, 5 चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर, राइट। तो अगर आप यहां पर देखोगे, तो ये लगातार इसके चवाउट घूमता जाएगा। पहला कोलिजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8 ऐसे 8। तो हर बार कोलिजन में 100 100 100 100 100 100 100 घूमता चलेगा। वापस इस जगह कब आएगा? जब 360 के मल्टीपल का वह एंगल घूम जाएगा। तो वो कब होगा? जब वो 18 कोलिजन चल जाएगा। मतलब आफ्टर 18 कोलिजन इट विल मूव बाय 180 डिग्री एंड इट विल कम आउट एट 18th कोलिजन। जब 18वां कोलिजन हो रहा होगा तो वो बाहर आ रहा होगा। मतलब अगर आप यहां पर बात करोगे तो आप बोलोगे कि सर देखो यहां से ये जाएगा, ऐसे ऐसे टकराएगा, और जब ये यहां पर बाहर आ रहा होगा तो ये 18th कोलिजन होगा। कौन सा कोलिजन होगा बेटा? ये 18वां कोलिजन हो रहा होगा। और अगर हम देखें तो 18वें कोलिजन में हम देखें टाइम कितना लगेगा, तो आप बोला सर इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट करते हैं तो मैंने इस ट्राइंगल को बना दिया। ये रेडियस आपको आर दे दी गई है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये हो जाएगा आर कॉस 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा आर कॉस 40 डिग्री। तो अगर मैं यहां से टाइम पूछूंगा बिटवीन वन कोलिजन, डेल्टा टी दैट इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 2r cos 40 डिग्री डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी दे दी गई बेटा? 5। तो कितना आ जाएगा? 2r हो गई 10, cos 40 डिग्री बोल दिया गया 3/4 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 दूनी 10, 2 और 2, इससे ये 4 कैंसिल। तो दो कोलिजन के बीच का समय हो गया 3 सेकेंड। कितने कोलिजन होंगे? 18 कोलिजन। तो अगर आप यहां पर बोलेंगे 18th कोलिजन तो आप बोलेंगे टोटल टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा दैट विल बी 18 इंटू 3, तो 18 51, तो 51 सेकेंड्स के बाद वो बाहर निकलकर आ जाएगी। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताओ कितने लोगों का सही था, कितने लोग गलत हुआ, जल्दी से बता दो। बेसिक बट अमेजिंग।